वेलकम बैक टू स्ट्रेंज रिएक्ट। और आज बात कर रहे हैं हम चैप्टर 398 की। ये चैप्टर भी पिछले चैप्टर के एंड के बाद ही स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपना जूरियन का एक शैडो फॉर्म वहाँ पड़ा हुआ है, जिसे देख करके सब कोई चौंक है। यहाँ तक कि अपना जो छोटा पैट्रिक है ये भी सोच रहा है कि एबिसल मिरर, ये जो टेक्निक है ये सिर्फ हमारे फैमिली हेड के पास में ही है। आखिर तुम मुझसे क्या क्या छुपा रहे थे जूरियन। और इसके बाद फिर हमें दिखाया भी जाता है जूरियन जो कि एकदम बड़े मजे से मॉक करते हुए जीवू से कह रहा है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे शैडो को इतनी जल्दी ही हरा दोगे। और भाई ये एकदम हंस रहा है, ठीक है। इसके देख करके जीवू भी एकदम परेशान है। वो कह रहा है शैडो ये क्या बक रहा है कभी से हैं। मुझे अच्छे से याद है कि मेरा जो लास्ट अटैक था उस पर हिट किया था, और ये कह रहा है कि मैं इसके कभी से शैडो से लड़ रहा हूँ, ठीक है। और इस चीज़ को देख करके अपना जो कार्टन है ये भी कह रहा है कि पैट्रिक फैमिली के पास में कुछ नए नए स्किल्स भी हैं, जिसमें एक क्लोनिंग भी है, और ये अटैक को मैंने कभी पहले नहीं देखा था। इस पे काइडेन बोल रहा है कि मैंने उसे पहले ध्यान दिया था जब वो पहली बार अपने शैडो के साथ में एक्सचेंज हो गया था, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था कि उसका जो क्लोन होगा, जो क्लोन अपना बनाएगा, वो अटैक भी कर सकेगा। और ये सच में काफ़ी हाई लेवल का चीज़ है। लेकिन असली प्रॉब्लम जीवू का कंडीशन है। वो पहले ही अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक को यूज़ कर चुका है, और जैसे कि हमें पहले से पता है कि जीवू का अवेकनिंग पावर काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि जो उसके बॉडी के अंदर अवेकनर पावर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और जूलियन ने जानबूझकर उसे पहले ही उकसाया था, उसको भड़काया था, ताकि जीवू अपना अवेकनर पावर को जो है उसके पास, उसको पहले ही यूज़ कर ले बड़े अटैक्स करने के लिए, बाद में उसके पास कोई भी अवेकन पावर ना बचे। प्लूटोन इस चीज़ को देखता है, वो कहता है ये काफ़ी सिनिस्टर है, और मुझे तो ये बंदा पहले से भी नहीं पसंद था, और अब ये जो ऐसी ट्रिक्स कर रहा है मुझे अब इस पर और ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा है। इस पर अपना काइडेन बोलता है कि ये बंदा जो कि स्ट्रेटेजी भी यूज़ कर रहा है, ये बंदा टोटली डिफरेंट है जीवू ने, जिन भी ओपोनेंट से जीवू ने पहले फाइट किया है। जीवू भी सोचता है कि शैडो अटैक भी कर सकता है, लेकिन मुझे ये सब चीज़ पे नहीं सोचना है। वो तुरंत ही अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो तुरंत रुक जाता है, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न में है कि उसके सामने खड़ा हुआ आदमी क्या सच में जूरियन है या फिर से उसका कोई शैडो है, ठीक है। वो कन्फ्यूज़ है कि उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके जूरियन उस पर अटैक करता है। और इस चीज़ को देखते हुए प्लूटोन और बाकी सब भी बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। जीवू काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, और वो सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। कार्टिन बोलता है कि वो पहली बार इस ऐसे चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, रियल फाइट में वो पहली बार इस चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये चीज़ ऐसा होना लाजमी है। इस तरफ जूरियन जीवू पे काफ़ी भयंकर वाला अटैक करता है, जिसको जीवू काफ़ी बाल बाल डॉज करता है। वो दौड़ करके ही उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। इस चीज़ को देखते हुए जूरियन भी बोलता है कि तुम दौड़ करके मेरे सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर रहे हो और उसको डॉज कर रहे हो। तुम्हारा स्पीड सच में काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, और इसको मैं भी इस स्पीड के साथ में मैचअप नहीं कर पा रहा हूँ। इस पर जीवू भी सोचता है कि मैं इस पर अटैक कर तो दूँ, लेकिन इसके अटैक चारों तरफ से आ रहे हैं, और अगर मैं इस पर अटैक कर भी देता हूँ तो मुझे कोई पता नहीं है कि जिस बंदे पे मैं अटैक कर रहा हूँ क्या वो सच में जूरियन ही है या फिर कुछ और है। इस चीज़ को देखता हुआ अपना जो छोटा पैट्रिक है ये भी सोचता है कि जीवू सारे अटैक को डॉज तो कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डॉज करते करते जूरियन से बहुत ज़्यादा दूर चला गया है, और इतने दूर से जीवू उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, और न ही जीवू कभी भी डॉज करके इस मैच को जीत सकता है। हम देखते हैं जीवू बोलता है कि चलो कार्डिन की ट्रेनिंग कुछ काम तो आ रही है, और हमें दिखाया जाता है एक पास्ट का सीन जहाँ पर जीवू ट्रेनिंग कर रहा होता है। इस पर कार्डिन बोलता है कि तुम फोकस नहीं कर रहे हो, और जीवू इस पे माफ़ी भी मांगता है जैसे कि उसका कैरेक्टर को दिखाया गया है। लेकिन कार्डिन बोल रहा है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम यहाँ डरे हुए हो, तुम सोच रहे हो कि जिस बंदे ने तुम्हारे दोस्तों को दर्द दिया, जिस बंदे ने तुम्हारे दोस्त को तकलीफ पहुँचाया, अगर तुम उससे हार जाते हो तो फिर क्या होगा, और तुम अपने ओपोनेंट के स्किल लेवल से भी थोड़े डरे हुए हो। कार्डिन बोलता है कि तुम जिन इमोशंस के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, इस इमोशंस के साथ तुम कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। वो उसे और समझाता है कि जीवू तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम इतना ज़्यादा कुछ सोचोगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सिर्फ सोच करके उसे हरा सकते हो। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो फिर तुम्हें इन सब बातों की ना सोच करके तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम अपने ओपोनेंट को किस तरीके से हरा सकते हो, और तुम्हें अपने
फाइटिंग पावर्स पे भरोसा करना चाहिए, अपने कॉम्बैट स्किल्स पे भरोसा करना चाहिए और अपने फाइट में सब कुछ देना चाहिए जो भी तुम्हें आता है। पीछे से अपना प्लूटोन भी इसे कहता है कि तुम्हारे इन्हीं सब फालतू के एडवाइस की वजह से लोग अब उससे काफ़ी ज़्यादा रेकलेसली एग्रेसिव बोलते हैं कि वो बिना कुछ सोचे समझे सामने आगे बढ़ करके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ऊपर से काइटिन भी उसके पीछे में टोन कसता हुआ बोलता है कि यही नहीं, कुछ तो कई लोग तो उसे स्टूपिड भी बोलते हैं। यही सब चीज़ों को सोचता है वह अपना जीवू बोलता है कि हाँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता यार कि ये सामने वाला मेरे शैडो है या फिर रियल का पैट्रिक, मुझे सिर्फ इसे पीटना है और कुछ नहीं। तो चलो इसे शुरू करते हैं। और भाई यही सोचते हुए अपना जीवू फाइनली उस अटैक को यूज़ करता है जिसको उसने लास्ट टाइम अनलॉक किया था, एक लॉन्ग रेंज अटैक, जिसको बेसिकली काइडेन तो उसे इलेक्ट्रिसिटी वाला अटैक सिखाना चाह रहा था, जैसा वो थोड़ा बहुत डिवाइन जजमेंट टाइप का अटैक करता है। लेकिन अपना जीवू उस चीज़ को नहीं सीख पाया था और एक अपना ही एक नए फॉर्म का अटैक उसने बना दिया था, जिसमें वो अपने फिस्ट से काफ़ी एक लॉन्ग रेंज का अटैक करता है। और ये अटैक लिटरली जूरियन और पैट्रिक फैमिली में से किसी ने भी नहीं देखा था। और ये अटैक सीधा जाकर के जूरियन के चेहरे पर लैंड करता है। हालांकि उसने उस अटैक को पहले ही अपने चेहरे से पहले ही डॉज कर दिया था, लेकिन तभी भी ये काफ़ी शॉक था क्योंकि सबको पता था कि जीवू एक क्लोज कॉम्बैट फाइटर है, ना कि लॉन्ग रेंज फाइटर। तो एक सडन अटैक सबके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। अपना क्या कहते हैं जूरियन भी उस पर लेकिन अटैक जारी रखता है, लेकिन जीवू भी कहाँ रुकने वाला था, वो नॉन स्टॉप अब लगातार अटैक जूरियन के ऊपर करते जा रहा था। कई सारे अटैक जूलियन के ऊपर नीचे आए बाए, लेकिन अब जूलियन भी भाई गुस्सा हो रहा था। वो कह रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब वो एक बहुत ही तगड़ा अटैक जीवू के ही शैडो से उसके ऊपर करता है। जीवू इस चीज़ से बाल बाल बचता है और एक तगड़ा इलेक्ट्रिसिटी के साथ में अटैक उस पर वापस वहीं वाला लॉन्ग रेंज अटैक्स करने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फाइटिंग पैनल्स हैं जिसको मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करूँगा। अक्सर मेरे वीडियोस पे यही सब दिखाने के चक्कर में कॉपीराइट पड़ जाता है यार। चैनल पे एक कॉपीराइट पहले से पड़ा हुआ है, लेकिन तभी भी मानेंगे नहीं। 2 कॉपीराइट की और बात है, उसके बाद तो चैनल ही खत्म है। आगे देखते हैं तो अपना जीवू जो है जूरियन के एकदम पास आ जाता है और मैक्स स्पीड से अटैक करने वाला होता है। और ये फिर से एक पिछली बार की तरह मेरे ख्याल से मैक्स स्पीड और क्लोज इम्पैक्ट का एक मिक्सचर होने वाला था, लेकिन इस अटैक को करने से पहले ही जूरियन जीवू के ऊपर एक बहुत तगड़ा शैडो अटैक करता है और इस चीज़ को लेते ही लिटरली जीवू जा कर के धूल दीवालों में गड़ जाता है। ठीक है, और जीवू बड़ी मुश्किल से ही अपने होश को संभालता है और आँख खोल के देखता है, तो वो देखता है कि उसके सामने एक धुंधली सी परछाई है जो कि बट करके 2 बन चुकी है। और ये देख कर के जीवू लिटरली शॉक हो जाता है क्योंकि अब उसके सामने एक नहीं बल्कि 2-2 जूरियन खड़े हुए हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। देखते हैं कि इस चैप्टर के बाद में मेरा ये वीडियो कितना पुश करता है और इसके बाद में मेरे पे कितने स्ट्राइक्स आते हैं। हालांकि मैं पहले ही बता दूं कि लुकिज़म वालों ने मेरे 2 चैनल पर ही एक स्ट्राइक डाल रखा है। देखते हैं ये चैनल कब तक जीवित रहता है। 2 स्ट्राइक की बात ही है। ठीक है, कब्र में पाँव लटका करके चैनल खड़ा है। अगर वीडियो यहाँ तक देख लियो और वीडियो अगर पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो तब तक के लिए बाय।